ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, आपकी रेगुलर चलेंगी। ठीक है। और अभी आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है। इसमें हमने आपको 3 टॉपिक बेसिक से 10-10 वीडियो तीनों में डाल रखे हैं और 100+ क्वेश्चन बेसिक में कराए गए हैं। ठीक है। और वो 3 टॉपिक कौन से हैं? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का है, और एक बोट एंड स्ट्रीम का है, और तीसरा है परसेंटेज का। ठीक है। और उसके बाद लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। ओके। और जो लोग भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाले वीडियो, तो अगर इनको ना समझ में आए डायरेक्ट मेथड हमारा, देखिए क्योंकि सभी टीचर्स का अलग मेथड होता है। अक्सर टीचर फार्मूले यूज करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। हम कोई भी फार्मूला कभी इस्तेमाल नहीं करते, बेसिक से ही लेकर चलते हैं। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप पहले इसकी बेसिक वीडियो देखिएगा, लाभ हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की, जो 10 वीडियो पड़ी हुई हैं। 100+ क्वेश्चन कराए गए हैं, आराम से समझाया गया उसमें। ठीक है। आराम से समझाया गया है एक एक क्वेश्चन को। तो पहले आप उनको समझिएगा, फिर आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको ये मेथड समझ में देरी से आए, क्योंकि कुछ भी हम इसमें याद नहीं आपको कराते हैं। जितना बेसिक में बता दिया है उसी कहानी के हिसाब से इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें आपको हमने प्रीवियस में 7 लेक्चर शायद हो गए हमारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन के, और उसमें सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने किए। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कराया जाएगा, चाहे वो एसएससी में सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, या सीजीएल प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, सब आपको कराए जाएंगे। ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल सब सभी का। तो बेसिक बेसिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। और हाँ देखिए, अब आपको हम बहुत ज्यादा काटना नहीं बताएंगे यहाँ पर कि आपको 20 लिखा है तो उसको 4 से कितनी बार जाएगा। देखिए बेटा, 4 पंचे 20 किया, ये सब चीजें हम बताने के लिए नहीं बैठे। ठीक है। अब 20/4 लिखा, ये कॉमन सेंस से आप काटना सीखिए। हम डायरेक्ट यहाँ 5 लिखे, इसलिए आप ये उम्मीद ना करें कि नहीं बहुत ज्यादा आपको एकदम यहाँ पर काटना सिखाएंगे। ठीक है। इतना तो हम भी समझते हैं, तो आपको टेबल आती होगी और आपको काटना आता है। चलिए, कह रहा है यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है, कितने में बेच रहा है? 355 रुपए में बेच रहा है, तो 29% का लॉस हो रहा है। 31% प्रॉफिट कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो ये जो 355 रुपए है वो ऐसा सेल प्राइस जिसमें 29% का क्या है? लॉस है। मतलब ये 71 की वैल्यू है। कितना प्रॉफिट कमाना है? 31। 131 में चेंज कर लो। ठीक है। बस ये आंसर आ जाएगा आपका 655। देखिए मेंस में आया है क्वेश्चन, 29 जनवरी 29 जनवरी 2022 के मेंस में आया है। ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग का 8 गुने के बराबर होता है। लाभ या हानि परसेंट बताना है। कह क्या रहा, जैसे कह रहा वैसे रख दो। लागत मूल्य का 17 गुना, यानी जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसका 17 गुना किसके बराबर है? किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस प्लस सेल प्राइस के 8 गुने के बराबर है। यही तो कह रहा है वो। ठीक है कह रहा है सर। अब 8 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा तो 8 सीपी बन जाएगा। 8 सीपी 17 सीपी इधर आएगा माइनस, क्या बन गया? 9 सीपी बन गया यहाँ पर, इजगल टू 8 सेल प्राइस। बोलो इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? पलट जाएगा, रेशियो बन जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? 8। सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। 8 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा। 8 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। अब एक कितने परसेंट होता है? 8 का 12.5% होता है। 12.5% होता है। ठीक है। देखिए 10 से 15 सेकंड में केवल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है एक व्यापारी ने 640 ग्राम चावल खरीदा है, ठीक है। उसने इस चावल के एक भाग को 20% लाभ पर और बाकी बचे को 5% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। कह रहा है 5% हानि पर बेचे गए माल चावल की मात्रा का 20% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा का क्या अनुपात है। तो इसमें देखो मात्रा से कोई मतलब मत रखो आप, क्योंकि रेशियो निकालना है वो परसेंट से ही निकल आएगा। एक को बेचा उसने 20% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट मतलब प्लस वाला होता है। एक बेचा 5% हानि मतलब माइनस पर रख लो, और टोटल पे आपको 15% का लाभ हुआ, इसको प्लस में रखो। एलिगेशन इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 15 5 20, 20 में से 15 गया 5, ये आंसर आया 4:1 का, 4:1 का। लेकिन अब देखिए यहां पर पूछ रहा था 5% हानि वाला, ये 5% हानि जो एक है इसको आगे रखना है, क्योंकि इस लाइन में आखिरी जरूर देखा करो क्या कह रहा है। तो हानि वाला आगे मतलब 1:4, 1:4 आंसर आएगा। बच्चे जल्दीबाजी 4:1 लगा देते हैं, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अगर इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो कितने परसेंट का लाभ होता। यार 22% जो वैल्यू है क्या वो 110 की नहीं है। 110 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, 2000 नहीं आएगा। पूरा समझ में आ रहा है कि 2000 का 10% 200 जुड़ेगा 2200। अब परचेज प्राइस 2000 है और सेल प्राइस 2600 है, कितना फायदा हो गया। 600 का फायदा हो गया कि नहीं हो गया। 600 कितने परसेंट होता है 2000 का, निकाल लोगे कि नहीं। 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, 30% का फायदा होता है सर। ओके, अगला क्वेश्चन। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा है। 960 रुपए में जो बेच रहा है उसमें लाभ शामिल है। अगर उसे 800 रुपए में बेचा गया होता तो शुरुआती जो लाभ हुआ था ना 960 वाला, उसके 1/3 के बराबर क्या हो जाता, हानि हो जाती। 1/3 के बराबर हानि हो जाती। इसका मतलब अगर यहाँ लाभ 3 हुआ होगा तो यहाँ हानि कितनी हुई होगी, 1 हुई होगी। अब समझ में आ गई बात। वस्तु का लाभ परसेंट बताइए। देखो दोनों का अंतर 960 और 800, अंतर आया 160 का। बोलो समझ में आया। यहाँ 3 प्रॉफिट, यहाँ 1 लॉस, मतलब अंतर है 4 का। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 40 आ गया। अब यहाँ लाभ निकालने के लिए 40 इंटू 3 120 हो गया। 960 में 120 रुपए प्रॉफिट जुड़ा है, तो 960 में 120 रुपए का क्या जुड़ा है, प्रॉफिट जुड़ा है। इसको हटा दो तो कितना बच जाएगा, 840 हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यही कह रहा है कि सर 120 कितने परसेंट है 840 का, बस यही निकालना है। बस यही निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 12 सत्ते 84, 100/7 आंसर आएगा। ओके, इसको चलिए एक बार और समझा देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आप पहले बेसिक देखिए हमारा। बेसिक नहीं देखेंगे तो समझ में बहुत कम आएगा, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो आपको कभी फार्मूला नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए काटिए। देखो 960 में बेचने से जो लाभ हुआ 800 में बेचने से वो हानि के 1/3 के बराबर है। मतलब लाभ अगर 3 होगा तो हानि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतनी समझ में आ गई बात। तो 3 और 1 4 हो गया, 800 और 960, 160 का डिफरेंस है और 4 का डिफरेंस है, काट दिया। एक की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई, ठीक है। अगर हानि से करोगे तो 40 ही रहेगा, ठीक है। लाभ से करोगे तो 4 3 12 120 लाभ। चलो हानि से करके दिखा देते हैं। तो जब 800 में बेच रहे थे तो जो 800 रुपए सेल प्राइस था तो इस पर 40 रुपए का लॉस हुआ था, तो परचेज कितना बना होगा 840 ना। फिर निकाल लो 40 840 का कितने परसेंट है, 40 कितने परसेंट है, कितने परसेंट है 840 का, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट।
40 और 740। अच्छा, लाभ परसेंट पूछ रहा था, लाभ परसेंट, इससे हानि परसेंट आएगा, इससे क्या आ जाएगा, हानि परसेंट। वो लाभ परसेंट पूछ रहा था, तो हमें लाभ से ही करना पड़ेगा, हानि से नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपसे लाभ का परसेंट पूछ रहा है, ठीक है, नीचे से नहीं जा सकते। तो यहां पर 960 800 घटाया 160, 4 का डिफरेंस है, 4 से काटा, 40 एक की वैल्यू, लाभ पूछ रहा है ना, तो लाभ ही निकालना होगा। तो 3 × 40 मतलब 120 का लाभ, 960 रुपए सेल प्राइस है, 104 120 रुपए लाभ है, तो आपका 840 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब निकालो 140 120 है, 120 कितने परसेंट है, कितने परसेंट है 840 का, 0 से 0, 12 7 84। देखिए इसको आप हानि से नहीं कर सकते, क्योंकि इसने लाभ ही पूछा है, हानि से करोगे दूसरा आंसर आएगा, हानि परसेंट अलग है, लाभ परसेंट अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे, 15 की दर से मतलब 140 रुपए में 15 फल खरीदे होंगे, उतने ही फल, जितने इधर खरीदे उतने ही फल, 120 रुपए में 10 की दर से, मतलब 120 रुपए में कितने फल खरीदे, 10 फल, सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12 पीस के हिसाब से बेच दिया, पूरे लेन देन में लाभ परसेंट निकालना है। तो ये तो सवाल हो गया आपका, सीजीएल में पूछा गया। देखिए अब इसको करना कैसे सर, देखो 140 रुपए में कितने खरीदे, 15 की खरीदे, ठीक है, 15 की खरीदे, 15 नहीं 135, 5/15 मतलब 1/3, क्या आप कह सकते हो सर 9 से 1/3 इसका आएगा परचेज, एक की वैल्यू, यानी कि 28/3 में एक पीस खरीदा है, और इधर 120 रुपए में 10 मतलब 12 रुपए में एक पीस खरीदा है, कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ होगा, 12 × 36, 36 और 28, 8 से 14, 64, 64/3 में 2 बार खरीदा, अगर इसका हम एवरेज निकाले तो 32/3 आया होगा, ठीक है ना। और एवरेज प्राइस, सेल प्राइस कितना है, 132 में 12 पीस, 12 से डिवाइड किया 11 आएगा, 11 के हिसाब से बेच दिया उसने, तो 11 हो गई सेल प्राइस, 32/3 क्या हो गया, परचेज प्राइस, मतलब 3 इधर चला गया, 32 में खरीदा, 33 में बेचा, कितना फायदा हुआ, एक का, एक कितने परसेंट है 32 का, एक कितने परसेंट है 32 का, बस यही निकालना है। तो 4 से कटेगा, चरोटी 32, 4 से कटे 25, 25/8, 8 × 24, 25/8, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपए में बेचा, 10,591 रुपए में बेचा, एक पर 19% का लाभ, दूसरे पर 11% की हानि हुई, संपूर्ण लाभ या परसेंट बताना है। देखो एक को 10,591, एक ये प्रॉफिट वाला है 10,591, एक ये लॉस वाला है, इतना समझ में आ रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट वाला है, 19, मतलब 119 की वैल्यू 100 में कन्वर्ट कर, कितने परसेंट हानि वाला है, 11%, यानी कि ये कितने की, ये 80, ये 89 की वैल्यू, ठीक है, 100 में मल्टीप्लाई, इससे दोनों का क्या आ जाएगा, दोनों का परचेस आ जाएगा। देखो ये पूरा कट जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है, आसानी से कट जाएगा। इसका परचेज प्राइस 8,900, इसका परचेज प्राइस 11,000। जब ऐसी वैल्यू होती है तो कट जाती है इजिली, दोनों कुल मिलाकर परचेज प्राइस कितना बन गया, 11, 9 9 18, 19, ठीक है, 20,800, ये कुल परचेज प्राइस हो गया, कुल परचेज प्राइस। और कुल सेल प्राइस कितना था, 10,591। आप चाहो इसका एवरेज कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका आधा करके 10,591 घटा दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। पूरे से करना है तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए 2 बार, यानी 10,591 का डबल कर दीजिए, बन गया
21,182 रुपए। ये सेल प्राइस है, ये परचेज प्राइस है, आपस में घटा दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा 382 का। ये प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20,800 का। ठीक है, आप अगर ऐसे आ जाएगा आपका, पहले बता देते 1.8%। ठीक, अगर आप ऐसे करते 20,800 है, इसको आधा कर देते, ठीक है, आधा करके आपका आ जाता 10,400। ये परचेज प्राइस से 10,591 घटा देते, तब भी प्रॉफिट आता। फिर वो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10,400 करते, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं कि फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। आगे कह रहा है, एक विक्रेता 640 किलो चावल खरीदा उसने। उसने एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। लेन देन में 15% का कुल लाभ हुआ। इसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा बताना है। देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें रेशियो पूछ रहा था, इसमें मात्रा पूछ रहा होगा। वैसे ही एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। तो एक तरफ आप क्या रख लेंगे? 20%। प्रॉफिट वाला है, प्लस कर लो। एक तरफ लॉस है, 5% माइनस कर लो। टोटल पे फायदा हुआ 15% का, प्लस कर लो। एलिगेशन लगा लो। देखो, जब अपोजिट साइन होते हैं ना तो प्लस हो जाता है, सेम साइन में माइनस होता है। प्लस प्लस होगा तब भी माइनस होगा, माइनस माइनस होगा तब भी माइनस होगा। ये एलिगेशन का रूल होता है। तो ये माइनस हो गया आपका, कितना बचेगा? 5। तो रेशियो आ गया 4:1। ठीक है, तो लॉस वाले का हिस्सा कितना है? 1। और कुल हिस्सा कितना होगा? 5। अनुपाती योग कितना है? 5। तो कुल चावल कितना था? 640 किलो था। बस इसका 1/5 कर लो। ठीक है, 128। अगर ये कहता कि 20% लाभ वाले का, तो 4/5 कर लेते। बस ये समझो 4:1 है। ये 4/5 1/5 जो भी कहे वो निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए। कह रहा है किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ वस्तु को 216 रुपए में बेचने वाले हानि से क्या है? 20% अधिक है। अच्छा, यानी कि लाभ अधिक है हानि से। कितना अधिक है? 20% अधिक है। अगर वस्तु को 220.75 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का परसेंट बताना है, कितना होगा। डेसिमल में जाना है, निकटतम पूर्णांक तक पूरा पूर्ण करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले समझो कह क्या रहा है। कह रहा है 246.80 में जो बेचोगे, 216 रुपए में बेचने जो हानि होगा उससे 20% अधिक है लाभ। यानी कि लाभ हानि, अगर लॉस बेटा 5 है तो प्रॉफिट आपका 20% अधिक, मतलब 6 हो जाएगा। इतना वो कह रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का जरा डिफरेंस निकालो। 246.8 माइनस 216, इसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया आपका 30.8। ओके, अब यहां पर देखिए, एक प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा लॉस हो रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 11 बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? 11 की वैल्यू हो गई। अब इसको लॉस से करना है तो लॉस से कर लो, प्रॉफिट से करना है तो प्रॉफिट से कर लो। ठीक है, चलिए हम लॉस से ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने प्रॉफिट से किया था, लॉस से उसका आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट का पूछा था। इसमें देखो प्रॉफिट या लॉस लिखा हुआ है, तो किसी से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हम लॉस से करके दिखाते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका, तो इससे आपका 14 रुपए समथिंग आ गया पूरा पूरा। ठीक है, कितना रुपया आ गया? 14 रुपए आ गया इसका। 14 रुपए लॉस हो गया। लॉस वाले का सेल प्राइस 216 था। इसका मतलब परचेज प्राइस इसका कितना बन गया होगा? 230 रुपए इसका परचेज प्राइस बन गया होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है 220.75 ही बेचे, तो 220.75 में अगर सेल प्राइस है तो फायदा कितना होगा? फायदा हो जाएगा 9.75, 9.25 का फायदा हो जाएगा।
ये कितने परसेंट है परचेज का, परचेज कितना है 230 है, बस ये निकल गया। ओके, 0 0 कैंसिल, ठीक है, और 4 टाइम ये चला जाएगा, लगभग 4% का, 4% का, ठीक है, लॉस, 4% का लॉस आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, राधा 1 लाख रुपए के कंप्यूटर टेबल, 5,000 रुपए की सेंटर टेबल खरीदती है। तो यहाँ 10,000 लिखा है, देखिए 1 लाख नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक। राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचती है और पूरे लेन देन पर उसको 10% का लाभ कमाना है। सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरे पर 10% लाभ, मतलब 10,000 ये और 5,000 ये, कुल मिलाकर 15,000 का 10%, 1,500 रुपए का बोले उसको लाभ कमाना था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और टेबल को उसने 8% का पहले ही लाभ कमा लिया है, 10,000 का 8%, 800 रुपए का लाभ तो कमा ही चुके हो, 700 रुपए का लाभ और कमाना है। इतनी बात समझ में आ रही थी, ठीक है। अब 700 किस पर, 5,000 पे कमाना है। 700 5,000 का कितने % होता है, 14 पंचे 70, 14% होता है। इसमें देखिए आपको इजीली आप पढ़ के केवल हल कर लेंगे, और सीजीएल में आया है, सेकंड्स में क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बस आपसे इतना ही कहेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, आपकी प्रॉब्लम को जरूर बताया जाएगा। ओके, क्वेश्चन फिर से कराए जाएंगे आपको अगर कोई दिक्कत होगी। ये समझिए आपकी वैसे ही कोचिंग ये चलेगी जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ठीक है ना, वैसे ही आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं। बस दोनों में अंतर ये रहेगा कि वहां पर लाइव रहेगा, यहाँ पर अभी हम लाइव नहीं रह रहे हैं, ठीक है। लाइव भी चालू करेंगे तब भी आपका फ्री रहेगा, लेकिन अभी उतना अच्छा सेटअप नहीं है। ओके, बस यहाँ पर अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। ओके, बस इतना सा अंतर है, बाकी फीस आपको वहां पर पड़ेगी, यहाँ पर कोई फीस नहीं पड़ेगी। आप जितना अच्छा चाहे आप पूछ लें, अगर आपके अपने कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा, आपके डाउट्स भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।